कभी सोचा है कि एक बच्चों की कहानी हमें सफलता की सबसे बड़ी रणनीतियों में से एक सिखा सकती है। आज हम कछुए और खरगोश की कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। समझिए, एक बिजनेस स्कूल केस स्टडी की तरह। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी हमारे सोचने का तरीका बदल सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धीमा और स्थिर वाला फॉर्मूला आज की इस तेज तर्रार दुनिया में सचमुच काम करता है, या ये बस एक पुरानी कहावत बनकर रह गई है? देखिए, ये कहानी सिर्फ दौड़ जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे लक्ष्यों को पाने के तरीके पर एक बुनियादी सवाल उठाती है। कहानी के दिल में दो कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन ये सिर्फ जानवर नहीं हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग जीने के तरीके हैं। एक तरफ है खरगोश, जो तेज रफ्तार और तुरंत मिलने वाले नतीजों पर यकीन करता है, और दूसरी तरफ है कछुआ, जो सब्र और लगातार कोशिश करने का प्रतीक है। देखिए, ये सिर्फ रफ्तार का फर्क नहीं है, ये सोच का फर्क है, माइंडसेट का फर्क है। खरगोश का घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो अपनी काबिलियत के नशे में इतना चूर है कि मेहनत की जरूरत ही भूल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कछुआ अपनी कमियों को जानता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे पता है कि जीत सिर्फ और सिर्फ लगातार चलते रहने से ही मिलेगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। एक चुनौती जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहीं से असल रणनीतिक खेल शुरू होता है। जरा सोच कर देखिए, कछुए ने, जिसे हर कोई धीमा और कमजोर समझता था, जंगल के सबसे तेज धावक को रेस के लिए चैलेंज कर दिया। ये एक इनक्रेडिबली बोल्ड मूव था। ये सिर्फ एक दौड़ की चुनौती नहीं थी, ये उस वक्त के स्टेटस को मतलब जो जैसा चल रहा था उसे सीधी चुनौती थी। और रेस शुरू। जैसा सबने सोचा था, खरगोश एक रॉकेट की तरह आगे निकल गया। देखते ही देखते दोनों के बीच का फासला बहुत बड़ा हो गया। इस पॉइंट पर कोई भी शर्त लगाता तो खरगोश पर ही लगाता। पहली नजर में तो कछुए की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल होती दिख रही थी, लेकिन क्या सच में ऐसा था? और फिर आता है कहानी का वो मोड़, वो टर्निंग पॉइंट जहां सब कुछ पलट जाता है। एक घातक नींद। पर ये सिर्फ एक नींद नहीं थी, ये काबिलियत के अहंकार का नतीजा थी। तो खरगोश की इस बड़ी गलती को समझते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, यानी अति आत्मविश्वास। ये वो खतरनाक सोच है जो तब आती है जब कोई खुद को अनबीटेबल समझने लगता है, जब लगने लगता है कि अब मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। और ये सिर्फ खरगोश की समस्या नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। खरगोश के दिमाग में तो रेस पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो तो जीत का जश्न भी मना चुका था। और यहीं उसने सबसे बड़ी रणनीतिक भूल की, अपने कॉम्पिटिटर को कम आंकना। किसी भी मुकाबले में ये एक बहुत बड़ी, बहुत घातक गलती होती है। और बस इसी जीत के झूठे भरोसे में उसने वो फैसला ले लिया, एक झपकी लेने का, आराम का एक छोटा सा पल, जिसकी कीमत उसे पूरी दौड़ से चुकानी पड़ी। तो चलिए अब फोकस खरगोश से हटाकर उस चैंपियन पर लाते हैं जो चुपचाप बिना किसी शोर के आगे बढ़ रहा था। ये जीत थी लगातार कोशिश करने की ताकत की, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ये टाइमलाइन सब कुछ साफ साफ दिखाती है। जब खरगोश सोकर अपनी बढ़त को बर्बाद कर रहा था, तब कछुआ क्या कर रहा था? वो बस चलता रहा, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने खरगोश को सोते हुए देखा भी होगा, लेकिन वो रुका नहीं, उसका ध्यान नहीं भटका। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहा। यही तो है असली डिटर्मिनेशन। और फिर वो पल आया जिसका किसी ने सपना भी नहीं देखा था। कछुए ने धीरे धीरे लेकिन मजबूती से फिनिश लाइन पार कर ली। कोई आतिशबाजी नहीं, कोई जोरदार जश्न नहीं, बस एक शांत, पक्की जीत जो लगातार की गई कोशिश की ताकत का सबसे बड़ा सबूत थी। तो इस पूरे कहानी का निचोड़ क्या है? इसका मतलब क्या है? ये आज भी इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसके सबसे बड़े सबक को समझते हैं। यही वो लाइन है जो सदियों से गूंज रही है, धीमा और स्थिर ही दौड़ जीता है। लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है जो जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। चलिए दोनों की स्ट्रैटेजी को आमने सामने रखकर देखते हैं। खरगोश, तरीका था तेज, लेकिन रुक रुक कर की गई कोशिश। सोच थी घमंड वाली, और नतीजा एक ऐसी हार जिसकी उम्मीद नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ कछुआ, तरीका था लगातार, बिना रुकी कोशिश। सोच थी पक्के इरादे वाली, और नतीजा एक हैरान कर देने वाली जीत। फर्क बिल्कुल साफ है। तो असल बात ये है, असली सबक ये है,
लगातार की गई कोशिश हमेशा उस टैलेंट को हरा देगी जो आराम कर रहा है। टैलेंट आपको रेस में अच्छी शुरुआत तो दिला सकता है, लेकिन सिर्फ लगातार मेहनत ही आपको फिनिश लाइन के पार ले जाएगी। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल। हम सबकी जिंदगी में कुछ खरगोश वाले पल होते हैं और कुछ कछुए वाले। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा है, चाहे वो करियर हो, पढ़ाई हो या कोई पर्सनल गोल हो, जहां खरगोश की तरह तेज भागने के बजाय कछुए की तरह लगातार धीरे धीरे चलने की जरूरत है। इस सवाल का जवाब शायद हमारे लिए बहुत कुछ बदल सकता है।